जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज राज है और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 मैथ एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं। तो उसको देखने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे इम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है और इम्प्टी सेट क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्टी सेट क्या होता है। इम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सेट ए, इसमें क्या है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या है, एलिमेंट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है वो क्या होता है, इम्प्टी सेट होता है। उसे इम्प्टी सेट कहते हैं या फिर रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब इसको जो है हम फाई से प्रेजेंट करते हैं, इसको फाई से प्रेजेंट करते हैं और इसको दूसरे नाम नल सेट के नाम से भी जानते हैं, नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्टी सेट क्या होता है, इम्प्टी सेट में ये होता है कि इम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है और इसको जो है हम फाई से प्रेजेंट करते हैं और नल सेट भी कहते हैं। दूसरा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल सेट बी 1 2 3 डॉट 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 100, ये क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है क्योंकि हम इसमें भी एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, यानी अवयव काउंट कर सकते हैं। कितने हैं अवयव, 100 अवयव है। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाते, काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे सेट ए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब इसका अंत नहीं हो, डॉट 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 अंत तक की जा रहा है इनफाइनाइट। इसमें हम एलिमेंट को क्या हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सेट में क्या करते हैं, जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाते हैं उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर लेते हैं वो हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे 1.2 क्लास 11 की आज की एक्सरसाइज हमारी। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब इम्प्टी सेट। नल सेट यहाँ पे लिखा, नल मतलब इम्प्टी होता है, तो यहाँ पे नल सेट के एग्जाम्पल कौन कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑड, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2, मतलब जो नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर कौन होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से ना कटे। तो ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या क्या है, ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं बताता चलूँ आपको। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 3 5 7 9 11 और क्या है 13 15, ये क्या है, ये होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। आप बताइए ये नंबर जो किसी नंबर में 2 से डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये क्या है हमारा, इस किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा फाई सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेट कह रहा है सेट ऑफ द प्राइम इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर मतलब जो प्राइम नंबर में बताना है, तो प्राइम नंबर ये क्या है, ये हमारा एक सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एक्स सर्च दैट, जो बिंदी बीच में ऐसे लगी होती है उसको पढ़ते हैं सर्च दैट। एक्स सर्च दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स मतलब एक्स से बड़ा और 5 तक, एंड एक्स से छोटा 7। तो इसमें आप बताइए कि जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अब फिर से देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होती है नेचुरल नंबर। और ये क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर एक्स, एक्स से मतलब एक्स से बड़ा और 5 से, एक्स से बड़ा 5 तक की, ठीक है। 5 तो 5 हो गया, 5 से बड़ा मतलब 5 से बड़ा क्या आएगा? 6। और x बराबर 7 से छोटा, x 11 7 से छोटा, तो कौन आएगा? 6 आएगा। तो आप बताइए 6 का नेचुरल स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 6 से स्टार्ट होता है? नहीं, तो ये क्या है? हमारा 5 सेट है। तो ये भी क्या है? हमारा 5 सेट है। एट वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। मतलब जो है एक लाइन मैंने खींची, ये 2 लाइन मैंने पैरेलल खींची। अब इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? 5 सेट मतलब नल सेट। 5 से रिप्रेजेंट करते हैं 5 बनाओगे या फिर नल सेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट का एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? इसमें को फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, ठीक है। तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मतलब मंथ से ईयर बनता है ना? हाँ, मंथ से ईयर बनता है, ये बात ट्रू। और ईयर में कितने मंथ होते हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है, ठीक है। और 2 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 1, 2, 3 डॉट डॉट एंड डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट दिखा रहा है, कहीं पे एंडिंग नहीं दिखा रहा। तो क्या है हमारा? ये इनफाइनाइट सेट है। इसमें के सेट जो है एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 से लेकर के यहाँ पे 100 दिखा रहा है। तो ये क्या है? इसमें हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट है? 100 एलिमेंट्स है। तो ये क्या है? हमारा फाइनाइट सेट है। अच्छा, दूसरा द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर नंबर देन 100, मतलब जो है पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं? मैं आपको बता दूं, इंटीजर नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक की होते हैं, -2 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक की होते हैं, ठीक। ये इन्फिनिटी। और +1 से लेकर कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक की होती है। +1 से लेकर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक की होते हैं। तो क्या है? अब इसमें तो दोनों नंबर होते हैं इंटीजर नंबर में। अब ये क्या कह रहा है कि प्लस है, क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं? तो पॉजिटिव नंबर तो नहीं होते भाई, उसमें दोनों नंबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मतलब ये कथन सत्य इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यहाँ ये कथन सत्य। इसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। 99 से कम जितने प्राइम नंबर्स हैं वो हम क्या काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स अक्ष, मतलब एक्स अक्ष पे जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है? नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे आपको वो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स अक्ष, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, सॉरी इसे वाई अक्ष, वाई डैश वाई, और एक्स अक्ष और एक्स अक्ष, ये दोनों आपस में पैरेलल हो पाएंगे कभी? क्योंकि ये तो ऐसे ही होता है। तो ये दोनों आपस में कभी पैरेलल नहीं हो पाएंगे। ये क्या है? हमारा इनफाइनाइट सेट है।
इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे द सेट ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाँ मतलब कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, कितने लेटर होते हैं 26। इसमें हम काउंट कर सकते 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो जिसमें काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। और द सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 के तो बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, कोई नंबर की एंडिंग नहीं बताई, कोई हमें काउंट कितने तक की करना ये नहीं बताया, तो इसे कारण ये क्या है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें। अगला क्वेश्चन दिया द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, मतलब जो एनिमल्स मतलब जो जानवर हैं ये रहते हैं सब पृथ्वी पे, हाँ पृथ्वी पे रहते हैं सभी जानवर, तो ये बात है बिल्कुल सत्य, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा। सेट द सेट ऑफ द सर्कल पार्सल थॉट ऑफ द ओरिजिनल 0 मतलब जो सर्कल होता है उसके थॉट में जो विचार तो 0 के शेप में होता है, नहीं होता है, क्योंकि सर्कल तो बिल्कुल सीधा होता है और 0 ऐसा होता है, इसके शेप में ओरिजिनल ऐसा नहीं होता, तो ये क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए एंड बी और नॉट। इसमें देखिए ए और बी बराबर दोनों इक्वल हैं। इसमें देखिए ए सेट में हम देखेंगे ए बी सी डी है, ठीक है, और बी सेट में देखेंगे ए बी सी डी है, तो वहीं ए बी सी डी ये दोनों है तो उसी में मतलब वही एलिमेंट इनको उल्टा करके लिख दिया, तो क्या है ये दोनों है तो सेट वही, ठीक है, तो क्या है ये हमारा जो है दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर है मतलब यस दोनों बराबर है इसलिए, ठीक है। सेकेंड नंबर कहता है अल्फ़ाबेट, ये देखिए सेट 4 8 12 6। अब इसमें देखिए 8 4 है, ठीक है, 12 18 इसमें 16 भी है, लेकिन इसमें 12 की जगह पे 18 ऐड हो गया है, मतलब तो ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों इक्वल नॉट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नो लिख दिया, ठीक। अब देखिए 2 4 6 8 10 x is a positive even integer, x is a positive even integer, x लेस देन x के बराबर है, तो हाँ ठीक है पॉजिटिव इंटीजर नंबर की बात कर रहा है, तो इसमें देखो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, सब पॉजिटिव की बात कर रहा है, ठीक है, तो सब पॉजिटिव है और विथ इवन नंबर भी है और लेस देन 10 के बराबर है, 10 के ज़्यादा और ना कम ना ज़्यादा 10 के बराबर है, तो ये क्या है हमारा एस हो जाएगा, मतलब सही है। अब ये स्टेटमेंट का x इज अ सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, हाँ मल्टीपल ऑफ 10, ये दोनों इसका देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इसमें मल्टीपल 10 तो दे रखा है, 10 का मल्टीपल ये है, 10 का मल्टीपल ये नहीं है, 10 का मल्टीपल 20 है, 25 नहीं है और ये ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें अनंत तक की जो है ये डॉट डॉट बिंदी दिखा रहे, इसमें मतलब कोई गिनती नहीं दिया है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा नो हो जाएगा, नो, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट ही नहीं काउंट कर सकते, तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव पॉजिटिव, इसमें जो है ये दोनों बराबर बताने हैं, ठीक है। अब 1 2 3 सेट है, ठीक है, इसमें से x इज सच दैट सॉल्यूशन x² + 5 = 6। अब इसमें देखिए ये सवाल जो हमसे कह रहा है, इसमें अगर हम क्या कह रहा है कि x का मान ऐसा रखिए x² + 5x = 6 आए, इक्वल 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं x का मान यदि 1 भी रख रहे हैं तो x² x का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे और 5 × 1 करेंगे प्लस 6 करेंगे इक्वल, तभी 0 नहीं आ रहेगा, 0 आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 × 5 हो जाएगा प्लस 6, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 + 6 12 होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, नो मतलब नो गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x इज अ लेटर इन द वर्ल्ड, मतलब फॉलो लिखा, ठीक है, और दूसरा b कह रहा है x
वाई सच दैट इज अ लेटर इन द वर्ल्ड, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं, देखो फॉलो लिखा है तो इसमें क्या करते हैं, कोई लेटर हम रिपीट नहीं करते। तो फॉलो लिखा है तो फॉलो का एफ हो जाएगा, ये एल हो जाएगा और एक एल हो जाएगा और डब्लू हो जाएगा। अब इसमें लिखा है वर्ल्ड, तो डब्लू का क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई डबल वर्ल्ड है नहीं, तो डब्लू ओ एल एफ वॉल्फ। मतलब इसको अगर हम सीधा क्रम वाइज में लगाते तो ये एक ही चीज़ लिखी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा यस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब भी लेटर वाला कोई आता है तो उसमें क्या कहते हैं, डबल जो लेटर होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे डबल ओ लिखा था, डबल एल लिखा था, तो यहाँ पे हमने एक ओ लिखा और एक एल लिखा है, ठीक है। और इसमें तो कोई ठीक, तो ये दोनों बराबर आपस में यस होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फॉर्म द सेट गिव वॉल्यूम सेलेक्ट टू इक्वल, मतलब इक्वल सेलेक्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन ए क्या दे रखा है, ए का ए को देखते हैं किसके बराबर होगा, 2। ए में कौन कौन एलिमेंट्स है हमारे, 2 देखिए, 2 है, कामा 4, कामा 8, कामा 12। अब ये अगर यही एलिमेंट्स किसी में निकल आएंगे तो हमारा उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं बी में 2 है, 4 है, 8 12 नहीं है, और इसमें देखिए 4 है, 2 है, 8 12 नहीं है, और ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो मतलब ए जो है हमारा किसी के इक्वल नहीं है, ए किसी को इक्वल नहीं है। इसको क्रॉस कर देंगे, इज, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड वाला हम देखेंगे, सेकेंड में जो है अब सेकेंड में क्या हम करेंगे, सेकेंड वाला देखेंगे बी पकड़ेंगे, बी किसी के इक्वल है, बी 1 और 2 3 और 4, यही सेट किसी में मिलेंगे। अब इसमें हम ढूंढेंगे, तो ये देखिए इसमें डी में मिल जाएगा, ये सेट क्या है, इसमें डी में मिलेगा। देखिए डी में क्या है, डी और बी में 1 है, डी में भी 1 है, ठीक है। और बी में 2 है और डी में भी 2 है, और बी में 3 है और डी में भी 3 है, और इसमें 4 है बी में और इसमें भी 4 है। सिर्फ नंबर अलग अलग लिखे हैं, क्रम बदला हुआ, क्रम बदलने से कुछ नहीं होता। तो ये दोनों आपस में सेम, कौन इक्वल है, बी इक्वल डी है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे सी वाला, ये तो इक्वल नहीं होगा किसी की, ये भी नहीं, ये तो हो चुका। अब इसमें देखेंगे ई किसी के इक्वल है, E-1 और ये 0 है, ये 0 है, और ये अल्फ़ाबेट है, नहीं काम करेगा। अच्छा ये देखिए जी और ई इक्वल होगा, क्योंकि ई में देखो, ई में -1 है, कॉमा +1 है, जी में +1 है, कामा ये -1 है। तो इसमें क्या है, इन दोनों में जो है ये दोनों बराबर है, इसमें सिर्फ क्रम चेंज है। तो ये दोनों क्या होंगे, E इक्वल जी, ये सब इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल की सीट हो गई। अब हमारी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है यहाँ पे, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।